आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। यार मेरा नाम आजाद है यार भाई। इस टाइम पुतिन भारत में पहुंच चुके हैं और मोदी जी ने खुद एयरपोर्ट पे जाके किया है सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पुतिन का स्वागत। खुद पहुंचे। अबे जहाज की सीढ़ियों के नीचे भाई सब ओए खड़े हुए थे। ये तो रिकॉर्ड है, मोदी जी ने ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं किया भाई। यार। लेकिन पुतिन और मोदी जी के तो चर्चे हुए तभी तो नहीं है, तभी तो अमेरिका जलता नहीं है। ये बात सच बोली भाई लॉन्च करते हैं कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। राष्ट्रपति के विमान से उतरते ही पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनसे हैंडशेक किया और फिर उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी के इस कदम से रूस भी चौंक गया और रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और राष्ट्रपति पुतिन का इस तरह जोरदार स्वागत करेंगे। मुझे इतना लगता है कि इंडियंस को गुस्सा है उसके ऊपर कि ये पहले ही इतना तेल खरीद के उसको मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका पहले ही उनके खिलाफ है। तो ठीक है, अमेरिकन हमारे साथ हैं तो बस ठीक है, ऐसे तो ऐसे थी। तो ये जो स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप जो है इसमें इंडियन जो है वो अच्छा, इसमें यूरोप इकट्ठा नहीं है। दरअसल टेस्टपोर्ट पर जितनी भी मूव्स हैं वो काफी दिलचस्पी के साथ देखी जा रही हैं। यही प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं 4 साल के बाद और इस दौरे को बहुत ज्यादा अहमियत भी दी जा रही है। इससे पहले जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, उसमें भी प्रेसिडेंट पुतिन ने शिरकत नहीं की थी। और इस दौरे की खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। अब ये बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो इंडिया का दौरा है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, इसमें ऐसा क्या है? विद इन यूरोप जो फ्रांस है दैट इज डिफरेंट। विद इन यूरोप फ्रांस डिफरेंट है। अच्छा, ये आर्टिकल फ्रांस, जर्मनी एंड यूके ने लिखा है। तीनों यूरोपियन प्लेयर्स हैं और तीनों समझते हैं कि क्योंकि इंडिया एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इंडिया हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो बिल्कुल है। तो इस पार्टनर में वो एक चीज जो है वो दैट इज देयर। आगे चलकर ब्रिक्स की शक्ल भी इख्तियार कर गया और यही वह वजह है कि अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, पुतिन अपनी तमाम तरह कैलकुलेशन करने के बाद, यूक्रेन जंग इख्तितामी मराहिल हो जाने के बाद अब वो इंडिया को दौरा कर रहे हैं जहां पर हथियारों की बात होगी, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होगी, जहां पर तिजारत की बात होगी और उस सब में सिफारतकारी के मैदान में बंद कमरों के अंदर जो पेशकश पुतिन रखने जा रहे हैं वो यही है कि RIC प्लेटफॉर्म को एक्टिव करने के लिए इंडिया अपना किरदार अदा करे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और कल जब नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के पहुंचे पुतिन के स्वागत में, तो रूसी मीडिया भी हैरान हो गया। हैरान होने का रीजन ये है दोस्तों कि उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए। रूसी मीडिया पे ये फ्लैश हो रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में विदेश मंत्री जयशंकर आने वाले, पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्ती के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा और वहां पे पहुंच गया, अपनी कार भी ऑफर की। अच्छा, इसके बाद अपने कार में बिठा के PMO हाउस यानी प्रधानमंत्री निवास भी लेके गए, वहां पे डिनर सिनर हुआ, वो सारी चीजें। लेकिन जो रूस का राष्ट्रपति भवन है क्रेमलिन, उनको तक अंदाजा नहीं था कि मोदी जी स्वागत करने आएंगे। क्रेमलिन के जो प्रवक्ता है वो बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो शॉक्ड हो गए और खुशी से एकदम झूमने भी लगे कि मोदी जी खुद स्वागत में आ गए। बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट बताया जा रहा है ये रूस की तरफ से, रूसी मीडिया की तरफ से। रूस के लोगों में अलग उत्साह है, एक कॉन्फिडेंस आ गया रूस के अंदर कि भाई दुनिया का चढ़ता हुआ देश, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी मिलिट्री पावर, जिसकी डिप्लोमेटिक पावर दुनिया में इतनी ज़्यादा है, अगर वो रूस का इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति का इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, तो हमें कोई डिप्लोमेटिक आइसोलेशन नहीं है। एक नैरेटिव, एक खबर पश्चिमी मीडिया की तरफ से, अमेरिकी मीडिया की तरफ से चलाया जा रहा था कि रूस एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में, कोई भी देश रूस का साथ इस समय नहीं दे रहा, पुतिन को वेलकम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें ध्वस्त होती हुई नजर आई, क्योंकि जब भारत में कोई लीडर आता है तो उसकी एक इंटरनेशनल कवरेज होती है। और उस इंटरनेशनल कवरेज में जब ये दिखा कि मोदी जी खुद आगे स्वागत करने और अपनी कार में बिठा के PMO ले गए, तो ये सारी चीजें दिखाता है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में रूस नहीं है, बल्कि अपने जिद्दीपन के कारण, अपने निजी फायदे के कारण डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जा रहा है अमेरिका। और अमेरिका के सहयोगी, अमेरिका को एक एक करके सारे सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं, नए सहयोगी बन रहे हैं पाकिस्तान जैसे और बांग्लादेश जैसे। आगे चलकर ब्रिक्स की शक्ल भी इख्तियार कर गया और यही वह वजह है कि अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, पुतिन अपनी तमाम तरह कैलकुलेशन करने के बाद, यूक्रेन जंग इख्तितामी मराहिल हो जाने के बाद अब वो इंडिया को दौरा कर रहे हैं जहां पर हथियारों की बात होगी, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होगी, जहां पर तिजारत की बात होगी और उस सब में सिफारतकारी के मैदान में बंद कमरों के अंदर जो पेशकश पुतिन रखने जा रहे हैं वो यही है कि RIC प्लेटफॉर्म को एक्टिव करने के लिए इंडिया अपना किरदार अदा करे और यहाँ वहाँ से निकल आए, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, इसे एक्टिव करे, क्योंकि आगे मुस्तकबिल इसी का ही है। तो ये मोदी को एक
एक बड़ी पेशकश होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और जिससे ऐसे लग रहा है कि भारत मुमकिन तौर पर चीन के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर कर सकता है अगर वो इस प्लेटफॉर्म में आने का हतमी फैसला कर लेता है। आ गया तो इसे एक्टिव करने की भी बात होगी, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, और सबसे बढ़कर ये कि क्या वाकई भारत इस हद तक चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है कि चीन पाकिस्तान के साथ इस तरह का मामला ना रखे जैसा कि अभी है। इस सवाल के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 4 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, रूस के और इंडिया के सबसे पहले आपको ताल्लुकात देखने पड़ेंगे। 1947 में जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की बरतानिया से, पाकिस्तान भी उसी वक्त बना, एक नॉन अलाइंड एक हमेशा से उनका स्टांस रहा है कि हम किसी एक मुल्क पे अपनी अलाइनमेंट नहीं रखेंगे, कोई अलायंस जो है वो हमारा किसी एक खास सुपर पावर के साथ या मुल्क के साथ नहीं होगा, हम तमाम के साथ बराबरी की बुनियाद पे मफादात को सामने रखते हुए ताल्लुकात बनाएंगे। अच्छा, अब ये सिचुएशन आपको नज़र आती है, चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा आपको ना एक झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ नज़र आता है 60s में। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ये मगरबी ममालिक की तरफ और अमेरिका की तरफ भी इंडिया का झुकाव थोड़ा ज़्यादा होने लग गया। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक की पार्टनरशिप रही है, इंडिया की भी और रूस की भी, और उसमें ट्रेड भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सर फहरिस्त चीज़ आती है वो इंडिया की अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए रूस पे रिलायंस रही है। अभी भी, इस वक्त भी, और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। रूसी असलहा, रूसी तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो इंडिया में हमेशा से देखा गया। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ भी देखा जाने लगा फॉर देयर डिफेंस नीड्स, बट फिर अभी फिलहाल भी जो लार्जेस्ट हिस्सा है वो रशिया ही पूरा कर रहा है उनकी दिफाई ज़रूरियात का। अच्छा, फिर 2022 में हमने देखा कि रूस ने एक फुल स्केल एक यूक्रेन पे जो हमला किया, एक वॉर दोनों ममालिक की आपको नजर आई, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस का दौरा करना था, वो नहीं गए। फिर आपने G20 समिट का जिक्र किया जो कि इंडिया में हुई 2023 के अंदर, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने आना था, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि जी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके वारंट इशू किए हुए थे, हालांकि इंडिया जो है वो ICC का मेंबर नहीं है, रुकन मुल्क नहीं है ICC का। सो अगर प्रेसिडेंट पुतिन आ भी जाते इंडिया तो वो सेफ होते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। भाई साहब लेकिन सब मामला देखने पड़ते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन आज देखो मोदी जी ने क्या स्वागत किया। पहले तो मैं बोलता हूँ तोड़ दिए दुनिया, इंडिया तमाम प्रोटोकॉल तोड़ कर एयरपोर्ट पहुंचे। और भाई सारा मीडिया शॉक्ड हो गया। भाई रशियन मीडिया, दुनिया का मीडिया बोल रहा है ये क्या कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी तो कभी, भाई जब ट्रम्प आता है तो ट्रम्प के लिए नहीं मोदी जी आए। मैं तो पहले दिल में पुतिन आया तो पुतिन के लिए किधर से आया? मैं दिल में सोच रहा था जयशंकर साहब जाएंगे या राजनाथ सिंह साहब जाएंगे, हमारे मोदी जी ने बोला कि मैं खुद अपने दोस्त को रिसीव कर ले, एयरपोर्ट पहुंचूंगा, ताकि भाई जब हम दोनों जब छाती लगा के मिले तो सबसे पहले उसकी छाती मेरे साथ लगे। बिल्कुल, एक उसकी पाँव नीचे था जहाज के, एक जमीन पे था, तो मोदी जी नीचे खड़े थे और छाती लगा के मेले ठा कर गए। तभी तो आज अमेरिका जैसे देशों की जल गई। आज तो मैं बोलना पूरा यूरोप अमेरिका समेत सारे जल गए होंगे। वो यार ये क्या दुनिया में बन गया। वो यार कसम से यार, कसम से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिखाया, यकीन मानो बड़े बड़े देशों को जला दिया। पुतिन कहीं नहीं जाता, लेकिन कहाँ आया? भारत। और अब भारत में जो वो मोदी जी के साथ डीले कर रहा है इस टाइम पे, वो वाला यार इस टाइम डीले चल रही है, इस टाइम कैबिनेट्स बैठी हुई हैं, इस टाइम आपस में मीटिंग्स हो रही हैं। हाँ, मोदी जी क्या लेना है क्या देना है आप लोगों ने, ये बातें चल रही हैं। बिल्कुल, वजह ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो हमारी सोच से भी आगे हैं, वो डीले डिफेंस की होने वाली है जो हमारे लिए। इस टाइम सारे आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि क्या लेना देना है। बिल्कुल, डीले चल रही है, सिग्नेचर्स हो रहे हैं इस टाइम, और इधर हम पाकिस्तानी साले भीख मांग रहे। यार हमसे ऊपर से गुजर के गया, हमसे थूका भी ऊपर नहीं है, तो आप अंदाजा लगा ले। भाई साहब उसने बोला होगा ये कौन सा बेकारी देश है जहाँ पे मैं जाऊँ, मैं क्या करूंगा इधर। देखो 4 साल बाद इंडिया का दौरा कर रहा है, वो भी इंडिया का किसी देश में वो गया नहीं है। पहला युद्ध के बाद पहला दौरा उसका मोदी जी के पास है, देख ले ना। तो भाई आपके क्या थाना इधर